कहते हैं ना कि जो व्यक्ति अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता वो दूसरों की केवल निंदा ही कर सकता है। आज कुछ ऐसी ही अफवाहें उड़ाई जा रही हैं इंद्रेश जी महाराज जी को लेकर के, जिनकी अभी अभी नई नई शादी हुई है। उनके बारे में लोग कैसी कैसी अफवाहें उड़ा रहे हैं कि उनकी पत्नी का विवाह पहले ही हो चुका है, उन्होंने दूसरा विवाह किया है। अरे भाई, उनकी निजी जिंदगी है वो, उसमें हस्तक्षेप करने का हमारा अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी लोग उनकी निजी जिंदगी में घुस रहे हैं और उन पर टिप्पणी कर रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं। आज समाज में बड़ी शर्म आती है, क्योंकि लोग जो हमारे महापुरुष हैं ना, उन्हीं पर लोग प्रश्न खड़ा करते हैं, जो हमें सन्मार्ग दिखाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं जिससे हमारा जीवन सुधर सकता है। आज लोग उन्हीं पर प्रश्न खड़ा करते हैं, उन्हीं पर कीचड़ उछालते हैं। बाकी दूसरी तरफ देखा जाए, बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार हैं जो कि क्या प्रचार करते हैं, दाने दाने में केसर का स्वाद, लोगों की जिंदगी बर्बाद करने का उपदेश दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। उनके लाखों करोड़ों फैन हैं, लेकिन जो हमें धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, हमें सन्मार्ग दिखा रहे हैं, जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं, उन पर लोग प्रश्न खड़ा कर देते हैं। उनकी निजी जिंदगी में लोग घुस करके उन पर आरोप लगाते हैं। एक कथा में उन्होंने बोल दिया था जयमाल को लेकर के कि जयमाला हमारी कोई वैदिक परंपरा नहीं है, और ये बात सत्य है, हमारी कोई वैदिक परंपरा नहीं है जयमाला। लेकिन लोग बोल रहे हैं कि जो ऐसा हमें पाठ पढ़ाते वो खुद अपनी शादी में ऐसा कर रहे हैं। अरे भाई, क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी इच्छा से ही किया हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि उनकी माँ ने ऐसा करने के लिए उनसे बोला हो कि नहीं बेटा, शादी तो जीवन में एक बार ही होती है, ऐसा ही कर लो तुम। लेकिन फिर भी लोग कहते ना, जब हमारे महापुरुष हमें कोई शिक्षा देते हैं तो जो अच्छे लोग होते हैं वो तो ग्रहण करते हैं, लेकिन जो कमियां निकालने वाले होते हैं ना, जो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, वो एक छोटी सी बात को पकड़ करके उसी पर अफवाहें उड़ाना शुरू कर देंगे। एक समय ऐसा था कि हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज वही भारत देश दुर्गति को प्राप्त हो रहा है। तो ये क्यों? क्योंकि एक समय ऐसा था जब हमारे भारत देश में महापुरुषों का, साधु संतों का, ऋषि मुनियों का सम्मान होता था, आदर होता था। लेकिन आज उन्हीं ऋषि मुनियों, साधु संतों का अपमान होता है। भरी सभा में उन्हें अपमानित किया जाता है, उन्हें नीचा दिखाया जाता है। यही कारण है कि आज हमारा भारत देश इतने पीछे चल रहा है। एक समय में सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश आज दुर्गति को प्राप्त हो रहा है। तो क्यों? हमारी और आप लोगों की गलती की ही वजह से। हमारे महापुरुष जो हमें शिक्षा दे रहे हैं उन पर प्रश्न खड़ा किया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले किशोरी जी की रील वायरल हो रही थी, जिसमें जया किशोरी जी एक बड़ा सा बैग लेकर के सैंडल पहन करके जा रही थी। उस पर लोगों ने प्रश्न खड़ा कर दिया, अरे क्या वो अपनी कमाई से एक बैग नहीं ले सकती हैं? क्या वो अपनी कमाई से सैंडल नहीं पहन सकती हैं? अरे वो भी कोई बड़ी साधु संत नहीं है, हमारी और आपकी तरह ही वो भी हमारे गृहस्थ आश्रम से जुड़ी हुई हैं, उनका भी एक परिवार है, उनके भी सपने होंगे, इच्छाएं होंगी। क्या वो अपनी कमाई से अपनी इच्छाओं को भी नहीं पूरा कर सकती हैं? ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में भरे पड़े हैं कि बताओ, कोई अपनी कमाई से यदि एक बैग भी खरीद रहा है ना, उसे भी लेकर जा रहा है, तब भी ये लोग उसे शांति से बैठने नहीं देते हैं, उस पर प्रश्न खड़ा करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमें अच्छी शिक्षा दे रही हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में हमें बता रही हैं। क्योंकि समाज की तो यही आज दुर्दशा है। समाज आज ऐसा हो गया है ना कि जो गलत है उसे गलत कहने का
सामर्थ्य नहीं रखता है समाज, लेकिन जो सही है उसे गलत करने के लिए लाखों लोग आ जाते हैं सामने कि नहीं भैया ये गलत है। तो ऐसी दुर्दशा आज हमारे समाज की हो रही है। गलत को कोई गलत नहीं कहेगा, जो दाने दाने में केसर का स्वाद बता रहे हैं उनके करोड़ों फैन बन रहे हैं, लेकिन जो हमारे महापुरुष हमें शिक्षा दे रहे हैं उन पर लोग प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। तो भैया सबसे ये निवेदन है, हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन है कि ऐसी अफवाहें किसी के बारे में ना उड़ाएं। आप तो कुछ अपने जीवन में कर नहीं सकते, लेकिन कम से कम जो कर रहा है उसे तो शांति से करने दें। ऐसी किसी के बारे में कोई अफवाह ना उड़ाएं कि उसकी जिंदगी ही बर्बाद हो जाए। बाकी कुछ नहीं बोलना चाहेंगे आगे। जय सीताराम।